गुड इवनिंग मैम। हेलो। गुड इवनिंग मैम। सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे थे ना, वही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। मैम आपने ईएमआई के भी तो क्वेश्चंस पूछने थे। हाँ, एक बार सिलेबस कंप्लीट करा लेते हैं बेटा, क्योंकि 30 तारीख से ना फिर तुम्हें क्लासेस दूसरी लग जाएंगी और फिर समय रहेगा नहीं, ठीक है। क्यों? ठीक है। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये डायोड बनता है ड्यू टू किसकी वजह से, है ना, कंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स की वजह से। एक मेरे पास पी टाइप होता है जिसमें होल्स की मेजोरिटी होती है, एन टाइप में
इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी। तो हमने क्या देखा था, एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, पी टाइप की तरफ। पी टाइप की तरफ जाएंगे तो इधर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अब पी टाइप में जाएंगे तो वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन है, इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन। अभी डिप्लीशन रीजन ऐसा है कि इधर प्लस 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 है और इधर नेगेटिव 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 है, ठीक है। तो ये एक बैरियर की तरह काम करेगा, इसके पास एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पर मेरा एन टाइप बना हुआ है और इधर मेरा पी टाइप बना हुआ है। एन टाइप में क्या होगा, अब एन टाइप में मेरे पास है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी अपने अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर फोर्स, यहाँ है मेरे पास होल्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स पे भी इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनका अपोज कर रही है कि ये इस बैरियर को क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि मेरे को तो बैरियर को क्रॉस कराना है। तो देखो जब तो जैसे ही मान लो जब ये तुम्हारे चार्ज कैरियर्स एन से पी टाइप में जा रहे थे और पी टाइप से एन टाइप में जा रहे थे, तो वो क्या प्रोसेस हो रही थी बेटा, डिफ्यूजन। क्या हो रही थी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। इस प्रोसेस की वजह से जो करंट आता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डिफ्यूजन करंट ये क्यों आया है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन का डिफरेंस है ना, कंसंट्रेशन का ही तो डिफरेंस है, एक जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एक जगह नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है ना। तो जहां से जैसे इलेक्ट्रॉन्स की जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वो कम की तरफ बहने लगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में ज्यादा थे पी टाइप में कम थे, तो इलेक्ट्रॉन्स हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा डिफ्यूजन ही तो होता है, जब भी कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो वो डिफ्यूजन, और इसकी वजह से जो करंट आया वो क्या आया, डिफ्यूजन करंट आया, ठीक है। फिर एक करंट होता है ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा भाई, ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होगा, बोलो। ड्रिफ्ट करंट होगा जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है ना, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना करंट आया उसे क्या बोलोगे आप, ड्रिफ्ट करंट, है ना। ड्रिफ्ट करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, इस बैरियर को जो ये बन गया, इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे बाहर एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो पहला है फॉरवर्ड वाइज, कौन सा वाइज है, फॉरवर्ड, ठीक है। ये मेरा फॉरवर्ड वाइज है जंक्शन। फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या है बेटा, पी को पी से कनेक्ट करेंगे मतलब पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, मतलब पी वाली साइड को कहाँ रखोगे, हाई पोटेंशियल पे, कहाँ रखोगे बेटा, हाई पोटेंशियल। एन को कहाँ रखेंगे, लो पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल को ज्यादातर प्लस से दिखाते हैं, तो मैंने देखो इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, प्लस से, और इसको नेगेटिव एन साइड को किससे कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव से। तो देखो जब तुमने इसको बाहर एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट किया, ये पी साइड ये एन साइड, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब तुमने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, सपोज करो ऐसे, तो ये प्लस ये नेगेटिव, जो बैरियर था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैरियर की वजह से, जो तुमने एक्सटर्नल लगाई है बेटा बैटरी, प्लस से नेगेटिव इधर की तरफ, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनाएगी एक्सटर्नल। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस टू नेगेटिव, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो अब जो एक्सटर्नल लगाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बैरियर के अपोजिट है। माइक म्यूट कर लो। अब देखो जो प्लस और नेगेटिव वाली जो मैंने एक्सटर्नल लगाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, प्लस से नेगेटिव की तरफ, ये एक्सटर्नल है ना, ये एक्सटर्नल। अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारे एन के इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ड्रिफ्ट करेगी, इधर की तरफ,
होल्स है जो प्लस वाले, उनको कहाँ करेगी, इधर की तरफ, एक्सटर्नल वाली। तो यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे इन चार्ज कैरियर्स को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी ना, Yes, ma'am. वो सपोर्ट करेगी। तो क्या होगा, पहले जो तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो तुम इस पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो जैसे ही तुम एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। एक्सटर्नल, हेलो, हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू होगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू होगी तो तुम्हारी ईवी क्या हो जाएगी, ईवी को हटा देगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जब ई एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, ई बैरियर के। हेलो, मैम क्या हुआ, गलती से माइक को ऑन कर। किसका, हर्ष का। कर लिया उसने ऑफ, खाना खाने गया होगा ये, ठीक है। तो ई एक्सटर्नल अगर ई बैरियर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, देखो इक्वल एंड अपोजिट हो गए, मतलब बैरियर क्या हो जाएगा, बहुत कम। तो तुम्हारी जो फॉरवर्ड बाइजिंग है वो इस बैरियर को क्या कर रही है, कम कर रही है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे जो चार्ज कैरियर्स हैं इनको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है टू क्रॉस द डिप्लीशन रीजन, है ना। तो ये फॉरवर्ड बाइजिंग है। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में पी को हाई पोटेंशियल पे रखेंगे, एन को लो पोटेंशियल पे, इतना याद रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द होल्स आर रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कंपेल्ड टू मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, है ना। और तुमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो उसको कहाँ ड्रिफ्ट कर रही है, देखो टुवर्ड्स द जंक्शन, है ना, जंक्शन की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, यही तो हमने पढ़ा है। Yes, ma'am. ये रहा, एंड मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। तो देखो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा। तो दिस रिड्यूस द डिप्लीशन रीजन फॉर अ फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन। तो इतना समझ में आया, पीएन जंक्शन में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि तुम्हारी बैरियर के अपोजिट लगी है। ये रटना नहीं है, ये तुम्हें दिखना चाहिए कि मैंने पी से पी कनेक्ट किया है प्लस पे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बैरियर को घटाने का काम करेगी। बैरियर जैसे जैसे रिड्यूस होगा, मेरे चार्ज कैरियर्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, यही पढ़ा था, डिफ्यूजन होगा। तो मोर चार्ज कैरियर्स विल डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से पी टाइप में जाना शुरू कर देंगे। बात समझ आ गई, Yes. हाँ। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो इन पी टाइप मटेरियल नियर द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स, देखो इन पी टाइप टर्मिनल नियर द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल के जस्ट बराबर में एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा एंड गोज टू द बैटरी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जो तुम्हारा ये पी टाइप है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बेटा इसके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो कहाँ आएंगे, देखो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी लगी है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल को क्या कर लेगी ये बैटरी, अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, कहां पर, पी टाइप में। पी टाइप में ही क्यों बोला है उसने बेटा, पी टाइप में इसलिए बोला है क्योंकि पी टाइप किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव टर्मिनल ही अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए क्या बोला है, एंड इलेक्ट्रॉन ब्रेक एंड गोज टू द बैटरी, बैटरी की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा, और होल किधर चला जाएगा, एन साइड की तरफ। At the same time, an electron enters the n side from the negative terminal. The current in the p region arises due to the flow of holes, while the current in the n region due to the electrons. तो ये चीज इन्होंने बताई है कि p टाइप में कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, जो कि बैटरी में चला जाएगा। यानी बैटरी में चला गया, इसका मतलब क्या है, जो सर्किट में करंट आया वो किसकी वजह से आया, आउटर सर्किट में जो करंट आया वो किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यही तो हमने पढ़ा था कि बाहर जो सर्किट में करंट आएगा वो भले ही इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउटसाइड, ठीक है, द सेमीकंडक्टर्स और इन सर्किट। तो सर्किट में जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब क्या लिखा है कि भाई जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चीजें जनरेट होंगी। तो इलेक्ट्रॉन तो बैटरी में चला जाएगा, होल क्या करेगा, होल कहाँ जाएगा, एन टाइप में तरफ, होल कहाँ भागेगा,
पी टाइप का होल किसकी तरफ भागेगा, एन टाइप में। तो की पी तरफ। टाइप में जाएगा तो क्या होगा, फिर से मेरा करंट इंक्रीज होगा। तो क्या लिखा है, एज ए रिजल्ट ए होल इज क्रिएटेड इन द पी साइड, एक होल क्रिएट हो गया। एट द सेम टाइम में क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एन साइड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। The current in the P region arises due to the flow of P hole of the holes while the current in the, देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ एंटर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर, ये इधर बाहर घूम रहा है, ये यहाँ बाहर घूम रहा है, और एंटर कहाँ कर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में। तो ये वही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप में एंटर कर जाएगा। तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते रहेंगे। पी टाइप में किसकी वजह से करंट बहता रहेगा, होल्स की वजह से, क्योंकि पी टाइप में कौन ज्यादा होते रहेंगे, होल्स ज्यादा होते रहेंगे। तो इन्होंने ये चीज बताई है। तुम्हें बस कितना याद रखना है, जो मैंने जितना समझाया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बैरियर ड्यू टू द बैटरी इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ये हमने देख लिया है, इज फॉरवर्ड वाइज। और ये किसकी अपोजिशन होगी, अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट में होगी, हमने देख लिया। क्या लिख रहा है, इफ द बैटरी पोटेंशियल इज इंक्रीज, बेटा जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बैरियर रेड्यूस होगा, है ना, बैरियर कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादातर जो भी कैरियर्स हैं वो क्या करेंगे, तुम्हारे जंक्शन को क्रॉस कर देंगे और करंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बोलो इतना समझ में आया। यस यस मैम। दीप्ति 20 मिनट बाद आइए, क्लास खत्म होने के बाद ही आ जाती। हाँ बेटा, क्लास खत्म होने के बाद ही आ जाते हैं आप। ये समय है आने का, तुम्हें टीचर बुला लेते हैं तो तुम आ जाते हो, वरना तुम आते नहीं हो। पढ़ा दिया, आप बैठे रहो। आकाश, फॉरवर्ड बाइजिंग 5 मिनट में एक्सप्लेन कर, क्या समझ में आया, करो। आकाश, आकाश, हाँ हाँ बेटा, करिए। फॉरवर्ड बाइजिंग में जो समझ में आया 5 मिनट में उसको रिवाइज कराओ हमें। आपको क्या समझ में आया, आकाश क्लास में हो। यस मैम। हाँ बताओ बेटा, आपको जो भी समझ में आया वो हमें बताइए। फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होगा, हाँ भाई टीचर 5-1 मिनट क्लास में लेट आता है तो नोट्स पुराने क्लास के रिवाइज करने की तो हमेशा से बच्चों की आदत होनी चाहिए ना। बोलो आकाश, यस मैम। बोल क्यों नहीं रहा, कुछ तो मैम बता, टूटा टूटा जो बना है वो बता। पी साइड पॉजिटिव होता है, एन साइड नेगेटिव होता है। वेरी गुड। डिप्लीशन लेयर श्रिंक होती है, बैरियर हाँ पोटेंशियल रिड्यूस होता है। हाँ वेरी गुड। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाती जाऊंगी तो क्या होगा आकाश, मेजॉरिटी। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो बेटा, बोलो कॉन्फिडेंस लेके आओ आकाश, बोलो। आकाश कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन करना बेटा। क्या कर रहे हो तुम, मुझे दिखाओ कहाँ पे हो। कैमरा ऑन करो फटाफट, इतना समय नहीं। ऑन हाँ, है। अच्छा पढ़ नहीं रहे ना, पढ़ाई नहीं हो रही ना, पढ़ तो नहीं रहा तू, म्यूट पे है, हंस ले तू तो बस हंसता रहा कर। नो मैम पढ़ रहा हूँ मैम, पता नहीं था म्यूट पे हूँ। पता नहीं क्या हंसी, तू कैमरा बंद करके बात कर, वरना फिर तू हंसता रहता है, मुझे देख के फिर तेरी मैं डांट नहीं पाती। हाँ हाँ आप बता, क्यों हंसी क्यों आती है इतनी, बस खुश रहो मैम, मुझे करो।
पढ़ता ही नहीं है, क्या कर रहा है आजकल। संध्या तुम बताओ फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होगा। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन बताएगा, हैंड रेज करो। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन बताना चाहता है। दीप्ति बताएगी। दीप्ति, लास्ट क्लास में मैंने पी टाइप, अच्छा दीप्ति शायद नहीं आई थी, ठीक है दीप्ति नहीं आई थी ना। दीप्ति तुम लास्ट क्लास देख के आना बेटा पहले, तब समझ में आएगा ये लेक्चर। दीप्ति यस मैम। तुम पहले पुराना लेक्चर देख लो क्लास लीव करके, एक बार देखो क्या तुम्हारी रिसोर्स शीट पे अपडेट हो गया है कल वाला लेक्चर। ओके यस सर, यस मैम, एक बार में चेक कर लेती। हाँ अगर वो अपडेट हो गया है तो कल वाला लेक्चर देखो अभी इसी दौरान। हाँ अब बताओ मुझे पी टाइप कौन बताना चाहेगा। संध्या, सौम्या और दिव्या। दिव्या बताएगी। हाँ ये बताएगी कृपा। कृपा बता। कृपा यस मैम। बताओ। एन टाइप बताओ सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। या तुम्हें इतना ही नहीं पता, तुम आज की कहानी सुन के करोगे क्या। एन टाइप में कुछ तो पता होगा, फूटा टूटा। एन टाइप से क्या समझ में आ रहा है, बस इतना बता दो। 5 नंबर का नहीं पूछ रही, 2 नंबर का बता दे बस। बता कृपा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। सही बता रही है, बता। आकाश तू चुप करता, तू अपने समय पे बोलता नहीं है ना। अपने समय पे तो उस बोलते हैं। टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, ये ऐसे नहीं करना। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर आकाश। इसमें ये जो इधर उधर की तुम्हारी चीजें दिमाग में चल रही है ना, खेलना सब कुछ, ये सब छोड़ दे 1 महीने। समझ में आ गई। इसमें वरना मैं एक कॉल भी रखूंगी, तुम्हारी मम्मी भी होंगी उसमें, तुम्हारे फादर भी होंगे और तुम, जब बात होगी, क्योंकि तुम भटक रहे हो अपने रास्ते से। अब बैठ के समझाऊंगी तुम्हें भी। बाकी बच्चे बताओ क्या कर रहे हो। हर्ष माधव बता जल्दी, एन टाइप क्या होता है। मैम एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मतलब जो इंस्ट्रक्टर सेमीकंडक्टर होते हैं वो डोपिंग की वजह से मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वेरी गुड। कैसे, कौन से ग्रुप के साथ कराएंगे हर्ष। मैम जर्मेनियम वाले एलिमेंट के साथ। हाँ जर्मेनियम वाला तो सेमीकंडक्टर हो गया। 13 के साथ कराऊं कि ग्रुप 15 के साथ कराऊं डोपिंग। मैम ग्रुप 13 के साथ। 13 में बेटा पी बनता है ना। 13 में पी टाइप बनता है। चलो ठीक है, इतना तो मतलब कुछ तो पढ़ ही रहा है ना, ब्लैंक नहीं है। देखा मैंने तुम्हें कहा है ना, ब्लैंक नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में कोई बच्चा। अगर जब ब्लैंक होते हो ना, जब गुस्सा आता है टीचर को, फिर तुम क्या पढ़ रहे हो, कुछ तो बताओ। उसने कुछ तो बताया। एन टाइप्स में किसकी मेजोरिटी होती है, साथ में बताओ सब। एन टाइप में किसकी मेजोरिटी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की। वेरी गुड। पी टाइप में किसकी मेजोरिटी होगी। होल्स की। वेरी गुड, है ना। सबको सब आता है बट घबराते हैं। अब मैं समराइज करती हूँ फॉरवर्ड वाइजिंग में होगा क्या। मेरे आंखों में इतना दर्द हो रहा है ना। फॉरवर्ड वाइजिंग में देखो क्या होगा। हमारे पास एक पीएन टाइप का डायोड बना है, इसे बोलते हैं डायोड। ठीक है, आपने पी को और एन को एक साथ रख दिया, मेरे पास एक डायोड बन गया। अब डायोड बना कैसे, देखो हमने जैसे ही पी और एन टाइप को एक साथ में रखा तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस आया। कंसंट्रेशन मतलब एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो साफ सीधी बात है, ये तो साइंस का लॉ है, अगर कोई एक चीज ज्यादा होगी जहां पर, वो कम की तरफ बहना शुरू कर देगी। एन से इलेक्ट्रॉन निकल के पी की तरफ बहना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन, और इस प्रोसेस से जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट आएगा उसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर करंट, सॉरी डिफ्यूजन करंट। ओके, इस करंट के फ्लो की वजह से बीच में एक लेयर बन जाएगी जिसे बोलेंगे हम डिप्लीशन लेयर। क्यों बनेगी, बिकॉज वहां पर एक वोल्टेज स्टार्टअप हो गई, एक तरफ
प्लस का चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये साइन याद रखना है, एन की तरफ प्लस बनेगा, पी की तरफ नेगेटिव साइन बनेगा। इस वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो बैरियर की वजह से मैंने तुम्हें दिखाई भी हुई है, ऐसे एन से पी की तरफ, एन से पी की तरफ बनेगी तुम्हारी बैरियर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, बन गई जी। ओके, अब हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया। वो एक्सटर्नल पोटेंशियल कैसे लगाओगे, पी से प्लस, यानी याद रखना, याद करने का तरीका बता रही हूँ, फॉरवर्ड, मतलब पी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कनेक्ट करो, एन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से कनेक्ट करो, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, उससे हमें ये कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट करोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल बैरियर के अपोजिट है, अपोजिट है तो मतलब वो बैरियर को घटाने का काम करेगी। जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी मतलब बैरियर की थिकनेस जो है कम हो जाएगी, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा उस डिफ्यूजन लेयर को क्रॉस कर देंगे, ज्यादा डिफ्यूजन हो जाएगा। बाहर वाले सर्किट में क्या होगा, करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से टूटेंगे, पी टाइप में से। पी टाइप में से ही क्यों टूटेंगे, कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक होगा। कोवलेंट बॉन्ड देखो ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, सपोज करो एन टाइप में, अगर एन टाइप में अगर मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जिसकी वजह से मेरा क्या ब्रेक होता है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो देखो यहाँ तो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, डिप्लीशन इसकी वजह से, एक्सटर्नल बैटरी की वजह से, तो यहाँ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से तो वायर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपोज कर देगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है वायर में से, पी साइड में से। तो पी साइड में अब देखो बॉन्ड ब्रेक दोनों तरफ होंगे, पी में भी होंगे एन में भी होंगे, लेकिन एन की तरफ जो बॉन्ड ब्रेक होगा कोवलेंट बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, उसका इलेक्ट्रॉन सर्किट में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा है। देख लो एन टाइप किससे जुड़ा हुआ है बेटा, एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो एन टाइप में जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उनके निकले हुए इलेक्ट्रॉन सर्किट में नहीं आ सकते ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल। लेकिन पी साइड में जब बॉन्ड का ब्रेक होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग के आएगा। तो यानी इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर वाले सर्किट में जो करंट आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड से आएगा, पी साइड से। दैट्स इट, इतना है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग के ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या होगा, हम रिवर्स कर देंगे। जैसे पी को पहले पॉजिटिव करा था, अब पी को किस में कर दिया, नेगेटिव में, और एन को कर दिया पॉजिटिव में। अब देखो पहले जो बैरियर थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी, ऐसे है ना, बैरियर ई बैरियर, ये बैरियर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो तुमने एक्सटर्नल लगाई है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ ई एक्सटर्नल, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही है। ये तो सपोर्ट कर रही है, मतलब ये तो चार्ज कैरियर्स को क्या नहीं करने देंगी, क्रॉस ही नहीं करने देंगी, क्योंकि पॉजिटिव में जो होल्स है उनको इधर भगाना चाहती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड के उनको इधर भगाना चाहती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब ये तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, और ये तो डिप्लीशन रीजन को बढ़ा देगी या घटा देगी, डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज कर देगी। जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे, तो यानी डिफ्यूजन कम होता चला जाएगा, चार्ज कैरियर्स मूव ही नहीं कर पाएंगे, डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। तो देखो स्टार्ट बस इतना ही है। अब एक चीज याद रखना, क्या, रिवर्स बाइजिंग में तुम्हारा पीएन डायोड हैवी रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा, हैवी रेजिस्टेंस। हैवी क्या होता है, हैवी कुछ नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस है ना, हैवी भी बोल सकते हो, हाई रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस हो गया ना भाई। करंट फ्लो करना चाहता है, करंट कैसे फ्लो करना चाहता है, डिफ्यूजन की वजह से एन से पी में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि तुमने बीच में कौन लेके खड़ी कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड मौसी खड़ी कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानी नहीं देगी, तो हाई रेजिस्टेंस हो गया, राइट, हाई रेजिस्टेंस है भाई। तो यानी यहाँ पर रिवर्स बाइजिंग में तुम्हारा पीएन क्या बन गया, हाई रेजिस्टेंस सर्किट बन गया। क्या बन गया, हाई रेजिस्टेंस, करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। और जब रिवर्स जब फॉरवर्ड में था तो कैसा था, फॉरवर्ड में
जीरो मतलब बहुत कम, जीरो रेजिस्टेंस मान लो आइडियल के लिए। क्या मान लो? जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। Zero. आइडियल जीरो तो नहीं होता, बट स्टिल तुम मान लो अप्रोक्स इतना ही रहता है। Minimum. उसका मतलब है, मेरा मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा रेजिस्टेंस, ना के बराबर। ये है तुम्हारा रिवर्स बाइजिंग। क्लियर हुआ? बस इतना ही Yes, था। ma'am. अब ये देखो IV कर्व दिया हुआ है फॉरवर्ड का, ये फॉरवर्ड, ये याद होने चाहिए, ये फॉरवर्ड बाइजिंग है। ये फॉरवर्ड बाइजिंग का IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। क्या दिखा रहा है ये ग्राफ, मुझे बताओ। इस पॉइंट तक करंट जीरो क्यों आया, उसके बाद करंट बढ़ना शुरू हो गया, है ना। उसके बाद देखो करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो गया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो करंट भी बढ़ता जा रहा है। करेक्ट, यही होता है हमारे उसमें, किसमें, फॉरवर्ड बाइजिंग में, यही तो पढ़ के आए। Yes, ma'am. बट ये बताओ कि ये जो स्टार्टिंग में करंट जीरो क्यों था? मैम बैरियर की वजह से। हाँ, स्टार्टिंग में बैरियर है ना, उस बैरियर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो रिमूव करेगी ना। यस मैम। पहले एक बैरियर उसमें बना हुआ है ना, ये बैरियर पहले बना हुआ है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तुम जब एक्सटर्नल लगाओगे तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो पहले इसको नेग्लेक्ट करेगी ना, इस बैरियर को। तो स्टार्टिंग में करंट नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ना लग जाएगा। वो कब होगा, जब तुम्हारा एक्सटर्नल वोल्टेज इस बैरियर के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। भाई एक्सटर्नल वोल्टेज है ना, Yes, जब ये ma'am. वोल्टेज तुम्हारे बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। तो क्या लिखा है, द वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली इज नोन एज करंट वोल्टेज। वोल्टेज के बाद तुम्हारा करंट रैपिडली स्टार्ट हो जाए उसे कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज बोलेंगे। नी वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज है जो तुम्हारी किसकी है, बैरियर पोटेंशियल की। किसकी है बेटा, बैरियर बैरियर का पोटेंशियल इतना ही तो होगा, नी वोल्टेज बैरियर का पोटेंशियल है ये, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई, ये बैरियर का पोटेंशियल है। तो जब तक एक्सटर्नल बैरियर के पोटेंशियल को काट नहीं देगा, जब तक करंट नहीं फ्लो होगा। डन। अब ये बताओ, क्या ये बैरियर पोटेंशियल सबके लिए सेम होगा? सबके लिए तो सेम नहीं होगा, सबके सब सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अब फिर आता है हमारा रिवर्स बाइजिंग का ग्राफ। तो ये है IV कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्राफ इन रिवर्स। तो रिवर्स में देखो कैसा ग्राफ आया है, देखो ये होता है, ध्यान से देखो, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, तो ये प्लस वोल्टेज, ये माइनस वोल्टेज, ऊपर मेरा करंट I, यहाँ पर भी नीचे करंट I हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अब देखो ये रिवर्स बाइजिंग में वोल्टेज लगाइए, मतलब वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में लगाइए ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे जैसे रिवर्स बाइजिंग में वोल्टेज बढ़ाओगे, क्या करंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो देखो मैंने ये वोल्टेज बढ़ाई, करंट नहीं बढ़ा। मेरा ग्राफ देखना जो मैं बना रही हूँ, मैंने वोल्टेज थोड़ी सी और बढ़ाई, मेरा करंट नहीं बढ़ रहा। मैं वोल्टेज बढ़ा रही हूँ, ये नहीं बढ़ा। मैंने और वोल्टेज बढ़ाई, करंट थोड़ा सा बढ़ाइए, तो ये अब क्या होगा, एक टाइम के बाद करंट बेटा रैपिडली ड्रॉप हुआ। जो ये ग्राफ दिख रहा है एकदम से कितना पहुंच गया, देखो पहले इतना था जीरो के आसपास, फिर एकदम से कितना ज्यादा करंट पहुंच गया, है ना। ये क्यों हुआ, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब अब वही पढ़ना है कि ब्रेक डाउन क्या है। तो ये समझ में आ गया कि ये किसका ग्राफ है, ये PN डायोड का ग्राफ है, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों का, ऊपर वाला फॉरवर्ड, नीचे वाला रिवर्स। तो ये एक साथ ग्राफ बनता है, ठीक है, बढ़िया। PN को दिखाते कैसे हैं इसका वो देख लो। PN डायोड, ये मेरा एक ट्राइंगल है, जो कि पॉजिटिव है तो P मानेंगे, नेगेटिव साइन यानी N को ऐसे दिखाएंगे। तो ये क्या बन गया, PN डायोड, ठीक है बेटा, ये डायोड है। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं कि मैम ये रिवर्स ब्रेकडाउन क्या है। तो याद रखना, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर रिवर्स में भी करंट शूट आउट हो जाता है, ठीक है। शूट आउट का मतलब रैपिडली इंक्रीज, है ना, रैपिडली इंक्रीज होगा कौन, करंट। इतना समझ आया? Yes, अब देखो क्या है इसमें, क्या है, कुछ नहीं है,
बहुत इजी है, कहोगे मैम कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह के इतना बढ़ा देते हो। इफ द रिवर्स वोल्टेज इज मेड टू हाई, देखो लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ, अगर रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज आपने एक बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो क्या होगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड तो है, कोवलेंट बॉन्ड के पास तो एक ही शक्ति है ना जीने की, वो तो नहीं वो क्या बोलते हैं उनको, वो तो नहीं सस्टेन कर पाएंगे। तो क्या होगा, द करंट थ्रू द पीएन जंक्शन इंक्रीज रैपिडली होगा, उस वोल्टेज का नाम दिया हुआ उन्होंने ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब होगा क्या देखो, when reverse biasing increase the electric field at the junction also increase, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, वो भी किसमें, रिवर्स बाइजिंग में, तो तुम्हारे जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में है, वो भी बढ़ेगी। तो क्या होगा, एट सम स्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकेम सो हाई, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो क्या करेगी, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगी। कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे लार्ज नंबर में, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर लार्ज नंबर में जनरेट हो गए तो उनकी वजह से करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल लो या जीनर ब्रेकडाउन बोल लो, एक ही बात है, समझ में आ गया। यस जीनर ब्रेकडाउन। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अवेलनिक ब्रेकडाउन। अवेलनिक ब्रेकडाउन क्या होगा, ये देखो पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या लिखा हुआ है, पिंक कलर से सही लगता है। एट वेरी रिवर्स वोल्टेज, जब आपने रिवर्स वोल्टेज करी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है, होगी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करना, देखो मैं अभी भी, अगर मेरे पास बैरियर है, बैरियर ने जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं सिर्फ उनको रोक के रखा हुआ है, जो मिनोरिटी में चार्ज कैरियर्स है वो तो अभी भी फ्लो कर रहे हैं, बट उनकी उनकी जो वो है नंबरिंग वो खुद बहुत कम है। मुझे बताओ मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स किसकी वजह से है, मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स किसकी वजह से है, मैम नेगेटिव चार्ज की वजह। नहीं, मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स किसकी वजह से हैं, कहां से आए मिनोरिटी, मेजोरिटी तो डोपिंग से आई है। अगर पी टाइप में आपने 13 की डोपिंग कराई है तो होल्स बने हैं तो वो मेजोरिटी हो गए, एन टाइप में आपने ग्रुप 15 की डोपिंग कराई है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आया था, है ना, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड एक एक्स्ट्रा, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो वो मेजोरिटी हुआ। तो मिनोरिटी कहां से आए, मिनोरिटी आया भाई बॉन्ड ब्रेक से, बताया तो था कि बेटा जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं ना, और बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो पी टाइप में मेजोरिटी होल्स हैं और मिनोरिटी इलेक्ट्रॉन है। तो ये पी टाइप में जो अभी करंट फ्लो कर रहा होगा वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्यों, क्योंकि अभी भी मेरे पास देयर आर सम बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो रिलीज ही हो रहे हैं। तो मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर रहा होगा, बट वो मिनोरिटी में है तो उनका नंबर ज्यादा नहीं होगा। बट होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको हाईली एक्सिलरेट कर देगी। देखो while crossing the junction they acquire higher velocities, क्योंकि जंक्शन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उन पर फोर्स लगाएगी, एक्सिलरेट कर देगी, मतलब उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या होंगे, वो कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, इसके साथ एटम के साथ, एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कैरियर्स रिलीज हो जाएंगे, बस इतना है, ठीक है। तो एवेलनेक में क्या होता है, एवेलॉन्ज में क्या होता है, एवेलॉन्ज में होता है बेटा आपका क्या, कोलिजन्स की वजह से कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है, ये कहलाता है एवेलॉन्च ब्रेकडाउन, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो यही था तुम्हारा पीएन डायोड। इसके बाद आती है पीएन डायोड की एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं है, तो ना तुम्हारा एम्पलीफायर सिलेबस में है, अच्छा हुआ ये सिलेबस में नहीं है, बहुत बत्था पर्ची का काम था। मैम इस चैप्टर में सारी थ्योरी। नहीं अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, रुक जा, इतना ही नहीं है, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने, एक सेकेंड, हाँ इसमें आता है फिर अपना जीनर डायोड। ये तो अभी हमने ग्राफ पढ़ लिया, रिवर्स बायसिंग में भी पढ़ लिया। तो
तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा बेटा? बट द मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम बोथ द रीजन ड्रिफ्ट टुवर्ड द जंक्शन, है ना। तो रिवर्स बायसिंग में अभी पढ़ाया था कि रिवर्स बायसिंग में थोड़ा बहुत करंट होगा, किसकी वजह से? मिनोरिटी चार्ज minority कैरियर्स। और ये भी क्यों होगा? इस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो यानी इसको तुम ड्रिफ्ट करंट भी बोल सकते हो। क्या? ड्रिफ्ट करंट। तो अगर पूछा जाए रिवर्स बाइजिंग में डिफ्यूजन करंट होगा या ड्रिफ्ट करंट, तो कौन सा होगा? रिवर्स बाइजिंग में होगा ड्रिफ्ट करंट, है ना। drift current कि डिफ्यूज तो हो नहीं रहे क्योंकि बैरियर इतना बड़ा है कि डिफ्यूजन तो हो ही नहीं पा रहा। क्या हो पा रहा है? ड्रिफ्ट हो पा रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही बेटा जी? yes ma'am रिवर्स बाइजिंग में डिफ्यूजन नहीं हो पा रही क्योंकि बैरियर बहुत बड़ा है, लेकिन ड्रिफ्ट हो पा रहा है। ड्रिफ्ट क्यों हो पा रहा है? ये जो छोटे छोटे चार्ज कैरियर्स, नॉट छोटे, जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। फॉरवर्ड बाइजिंग में किसकी वजह से था? फॉरवर्ड बाइजिंग में कौन सा करंट था? डिफ्यूजन, ठीक है। diffusion current तो फॉरवर्ड में डिफ्यूजन और रिवर्स में ड्रिफ्ट, ये याद होना चाहिए। तो ड्रिफ्ट करंट बहुत छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर्स में, तो बहुत स्मॉल करंट है, ठीक है। फिर आती है जीनर डायोड, मैंने उनको पढ़ा दिया था। जीनर डायोड, जो अभी पीएन डायोड पढ़ा है ना, उसी की एप्लीकेशन है जीनर, ठीक है। उसी की एप्लीकेशन है जीनर डायोड। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिख रहा है? हैवीली डोप्ड। अब पीएन डायोड कैसा होता था? पीएन डायोड स्टार्टिंग में पढ़ाया था बेटा, लाइटली डोप होगा, है ना। पीएन डायोड क्या था? बहुत लाइटली डोपिंग हुई थी, लेकिन जीनर में डोपिंग कैसी है? हैवीली। तो ये अपनी नोट्स में लिखो, जीनर डायोड कैसा डायोड है? हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और ये किस में ऑपरेट करेगा? देखो अब तक पीएन डायोड किस में ऑपरेट कर रहा था? फॉरवर्ड में। हम इस कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे? रिवर्स वाली, ठीक है। तो जीनर डायोड लिखो, जीनर डायोड जो है एक हेवीली डोप सेमीकंडक्टर है और ये रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करती है। तो पहला पॉइंट ही यही है, पहला पॉइंट ही यही है। ए हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड which is designed to operate in reverse direction is called Zener diode। तो अभी तुम्हें बस इतना पढ़ना है कि ये एक ऐसा डायोड है जो heavily doped है और कैसा है? रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। इसका सिंबल क्या है? देखो, पी टाइप बनाया, ये एन टाइप बना दिया। अब इसके साइड में दो ऐसे ऐसे कर दो, ये पी है और ये इसका एन है। ये क्या बन गया मेरा? ये बन गई मेरी जीनर की सिंबल। तो ये जीनर डायोड का सिंबल है। अब बात आई जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये हैवीली डोप्ड है, अगर ये हैवीली डोप्ड है चार्जर फोन का, है ना, अगर ये जीनर हैवीली डोप्ड है और अगर ये रिवर्स बाइसिंग में काम कर रही है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, इस बैरियर का पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बैरियर का, सॉरी, ये बैरियर घटेगा कि बैरियर बढ़ेगा? बैरियर, ये हैवीली डोप्ड है तो बैरियर को घटना चाहिए बढ़ना चाहिए? सोच समझ के जवाब देना। मैम बच- बढ़ना चाहिए मैम घटना चाहिए। घटने वाला बताओ संध्या, क्यों घटना चाहिए? मैम अपने नोट्स पे लिख रखा है मैम, रिड्यूस। कहाँ लिख रखा है? मैम वहां पर वही देख लिया मैम मैंने।
हाँ, अब रीजन तो बताओ कि क्यों घटेगा। कोई रीजन बता पाएगा? मैम हाईली कंसंट्रेशन की वजह से। अब वो तो मैंने ही बता दिया। देखो, ये मेरा पीएन डायोड है, इतना बड़ा नहीं बनाते, छोटा सा समझाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तुम सारे बच्चे? यस Yes, sir. मैम। मैं इसी पे जूम कर लेती हूँ थोड़ा। पर हट भाई तुम। अभी क्या है, अभी मेरा ये पी टाइप था और ये एन टाइप है। मैंने इनको क्या किया है, अब मैंने पी टाइप को हैवीली डोप किया हुआ है, ठीक है, हैवी डोप, और एन टाइप को भी हैवी डोप किया हुआ है ना बेटा, ये दोनों हैवी डोप। दैट मीन्स पी टाइप में अब होल की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत बहुत ज्यादा, हैवीली डोप्ड है ना, तो पी टाइप में जो होल्स हैं वो क्या होंगे, अब होल्स, ज्यादा। अब ये होल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं भी पहले वाली बात कर रही हूँ, अगर हाँ मतलब बहुत ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा है। अब देखो, अगर ये ज्यादा नहीं होते तो ये ऐसे दूर दूर होते, और इनको डिफ्यूज होने के लिए, जैसे अभी मान लो अभी यहाँ पर है, ठीक है, अब अगर इन्हें डिफ्यूज होना है तो ये एन टाइप वाला, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और तब जाके इससे डिफ्यूज होगा, बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इससे जाके फिर इससे डिफ्यूज होगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, वो यहाँ वाले होल से जाके डिफ्यूज होगा, तो ये बैरियर यहाँ तक पहुंच गया, बात समझ में आई? ये बैरियर इतना ज्यादा बड़ा है। अब मैं क्या करती हूँ, अब बात करते हैं अपने डायोड की, जीनर की। जीनर में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत ज्यादा, यानी यहाँ भी होल्स मौजूद होंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर यानी इस बाउंड्री पर ही इतने होल्स मौजूद हैं, ध्यान से, क्योंकि हैवीली डोप्ड है ना, और ये एन टाइप यानी इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री पर ही इतने ज्यादा मौजूद हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कि ये क्या करेंगे, ये आपस में यही कंबाइन हो जाएंगे, इन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये इलेक्ट्रॉन होल यही कंबाइन हो गए, इन्होंने यही इतनी थिक लेयर बना दी, ये देखो, बात समझ में आई, ये यहाँ पर ही मौजूद है, तो यानी ये बाउंड्री पर ही इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर होंगे कि ये बाउंड्री पर ही क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, रिकम्बाइन करने के लिए तो जा रहा था इलेक्ट्रॉन होल की तरफ, तो ये बाउंड्री पर ही रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो पहले जो ग्रीन कलर की लेयर बन रही थी लाइटली डोप्ड में, अब वो कौन सी लेयर बन रही है, वो मेरी ये ग्रीन कलर वाली, बस इतना ही बैरियर रह गया। किस केस में, हैवी डोप वाले में, है ना, हैवी डोप वाले में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर तक, देखो अगर ऐसे समझो इसको, तुम्हें शॉपिंग करने जाना है, अब तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई शॉप नहीं है तो तुम दूर जाओगे, है ना, तुम दूर जाओगे कहीं पे शॉपिंग करने, जैसे इलेक्ट्रॉन को किसी से मिलने जाना है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन को होल से मिलने जाना है, वो इलेक्ट्रॉन का काम है, इलेक्ट्रॉन होल से मिलने जाएगा। अब तुम्हारे घर के आसपास कोई अच्छी जगह नहीं है, तो वो कहाँ जाके मिलेगा भाई, कहीं दूर डिसाइड करोगे कि वहां मिलते हैं, वहां अच्छा है, वहां मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल से मिलने थोड़ा दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन होल से जहां तक मिलने जाएगा वो पूरा एक बैरियर कहलाएगा, वही तो डिस्टेंस है, जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के होल से मिला और रिकॉम्बिनेशन हुआ, वही तो ये बैरियर है। अब अगर तुम्हारे घर के आसपास में ही अच्छे रेस्टोरेंट है तो तुम बाहर क्यों जाओगे, नहीं जाओगे ना, मेरी तरह आसपास में ही कुछ खा लोगे, तो ये क्या होगा, ये आसपास में ही अपना क्या करेंगे, आसपास में ही मिल मुल लेंगे और क्या बना देंगे, यहाँ पर एक बैरियर बना देंगे। तो हैवीली डोप्ड वालों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दूर चल के जाना नहीं पड़ेगा, होल्स आजू बाजू में इतने ज्यादा हो जाएंगे कि रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इस वजह से बैरियर क्या हुआ, कम हुआ। तो बैरियर एक तो समझ में आया कि बैरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना, समझ आया, बैरियर डिक्रीज, बैरियर डिक्रीज हुई, तो मुझे ये बताओ कि इस बैरियर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी या बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ चार्ज पेयर्स ज्यादा हो गए, मतलब रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा हुआ होगा,
रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ है तो मतलब जो आयंस का नेगेटिव पॉजिटिव साइन आया था वो भी ज्यादा हुआ होगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा रिकम्बाइन करे होंगे ना, क्योंकि हैवीली डोप्ड है, नंबर ऑफ ज्यादा हो गए चार्ज कैरियर्स। अब थिकनेस इसकी घट गई, यानी डिस्टेंस हो गया कम। पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बी बाई डी। यस सर। हाँ, डिस्टेंस कम हो गया। अब देखो सारे ही काम ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने वाले हो गए, डी कम होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, वी बढ़ेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गई। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि जीनर डायोड में क्या क्या चीजें होंगी। ये अजम्पशन रीजनिंग में 1000 बार पूछे गए हैं और पीवाईक्यूज बहुत आते हैं। पहला ही लाइन लिखो, जीनर डायोड इज हैवीली डोप्ड। दूसरी लाइन लिखो, जीनर डायोड वर्क इन रिवर्स बाइज्ड। तीसरी लाइन लिखो कि जीनर डायोड में बैरियर की थिकनेस कम होगी। चौथी लाइन लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ये लाइन लिखनी है। अगर नहीं भी लिख रहे हो तो दिक्कत नहीं है, इस पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। देखो ये रहा, पहली लाइन हैवीली डोप्ड, दूसरा डिप्लीशन रीजन इज स्मॉल, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, चौथा रिवर्स बाइजिंग। बस अब ये इसका ग्राफ है। अगर जीनर रिवर्स में काम करती है तो जीनर का ग्राफ भी किस में आना चाहिए, जीनर रिवर्स है तो रिवर्स बाइजिंग का ग्राफ दिखाई दे रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो। यस सर। तो ये रिवर्स बाइजिंग का ग्राफ आएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो जीनर रिवर्स बाइजिंग में काम करती है। चौथा, रिवर्स बाइजिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर है। जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज तो बता ही दिया था कि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते रहोगे क्या होगा, क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। बट याद रखना, यहाँ जीनर डायोड में जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये याद रखना, जीनर डायोड में कोवलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होंगे किसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, इन डिप्लीशन लेयर। ये याद रखना, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर के अंदर के बॉन्ड ब्रेक होंगे, उनकी वजह से कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक इन डिप्लीशन लेयर क्या होगा, रिलीज व्हाट, रिलीज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यस सर। इलेक्ट्रॉन होल्स, और वही क्या करेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जीनर डायोड में क्या लिखना है, जीनर डायोड में लिखना है कि डिप्लीशन लेयर बहुत छोटी है, बहुत पतली है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं रिवर्स वोल्टेज को और बढ़ाऊंगी, मान लो जीनर को आपने रिवर्स वोल्टेज से लगा रखा है, तो अगर आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, रिवर्स वोल्टेज के बढ़ाने से जो डिप्लीशन रीजन के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से उस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो बॉन्ड होंगे ना, भाई डिप्लीशन रीजन है उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड तो होंगे ही, सिलिकॉन कहाँ जाएगा, अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बनाया है तो कोवलेंट बॉन्ड तो होंगे ही, कोई एक अलग कॉलोनी में तो जाके बस नहीं जाएगा। मेरी बात सुनो, है ना, कोई और कॉलोनी में तो बस नहीं गए, तो वो एटम्स जिस रीजन में बैठे हैं उन एटम्स के बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बाहर आएगा, कंडक्टिविटी फ्लो करेगी, और वो जो वोल्टेज है जिस पर ये सब काम होगा उसे क्या बोलेंगे, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, बॉन्ड ही ब्रेक होंगे, बस जीनर में क्या याद रखना है, जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो किस रीजन में होंगे, डिप्लीशन रीजन के अंदर। ठीक हुआ, हेलो, यस मैम। यस मैम। मैं लोरी तो नहीं गा रही ना, फिजिक्स ही पढ़ रहे नहीं हैं। मैम। हाँ, अब जीनर का काम देखो, रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें। अब जीनर का काम है वोल्टेज स्टेबलाइजर का। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेट करती है भाई साहब, कैसे करेगी ये भी एक बार देख लेते हैं। देखो वोल्टेज स्टेबल का काम करती है कैसे, मान लो आपके पास इनपुट पर अनरेगुलेटेड वोल्टेज आ रही है, जैसे ये इसका डायग्राम है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज मिल रही है इनपुट पे। ठीक है, अब जीनर जो वोल्टेज है ना, ये अपने पास वोल्टेज को कांस्टेंट रखती है। जीनर क्या करेगी, जीनर अपना वोल्टेज कांस्टेंट रखेगी, ये याद रखना। ठीक है, जीनर का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चाहती है ऐसा कि मेरा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जो मेरे अक्रॉस रहेगा। ठीक है, ये ऐसा कहती है। अब तुमने अनरेगुलेटेड वोल्टेज लगा दी, अब
और क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है बस। क्या? पहली, जीनर वोल्टेज इज कांस्टेंट, ठीक है, बट रेजिस्टेंस चेंज। बट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब तुम कैसे कहो, कैसे होगा, ध्यान से सुनो। मान लो बेटा, जो मेरे इनपुट पर वोल्टेज है ना, वो वेरी करती है, ठीक है, वो वेरिएबल है ना, यानी वो फ्लक्चुएट कर रही है, कहां से कहां तक। मान लो 10 से 15 वोल्ट पर क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। ध्यान से सुनो, कभी 10 आ जाती है, कभी 15 आ रही है, कभी 12 ही आ रही है। तो मैं मिनिमम और लोअर केस लेके चल रही हूँ कि मान लो 10 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है, मुझे इनपुट पर क्या चाहिए, मतलब इनपुट पर 10 आया, लेकिन मुझे आउटपुट पर ना कांस्टेंट वोल्टेज ही चाहिए। मेरी बात सुन रहे हो? देखो, फ्यूज होता है ना, फ्यूज खराब हो जाएगा भाई, ज्यादा वोल्टेज आ गई तो मेरा तो घर के जो अप्लायंसेस है वो खराब हो जाएंगे। तो जो मेन सप्लाई है, जहां अनरेगुलेटेड वोल्टेज आ रही है, मैंने वहां क्या लगाया, जीनर। क्या लगाई बेटा? जीनर। हेलो, सुन रहे हो? यस यस हाँ मैम। जी मैम। मैंने वहां पर जीनर लगाई, जीनर के साथ कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस लगा के, ये जीनर, और पैरेलल में लगाया लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में क्यों लगाया है जीनर के? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो जो जीनर का काम है, जीनर अपना वोल्टेज सेम रखेगी। अगर जीनर के पास वोल्टेज सेम रहेगा तो लोड पे भी वोल्टेज कांस्टेंट ही रहना है, वो चेंज नहीं होने देगी, है ना। अब बात करते हैं कि ये कांस्टेंट कैसे रखेगी। आ जाओ, सुनो। जैसे ही तुमने वोल्टेज दी, अब मान लो वोल्टेज कम आ रही है, 10 वोल्ट की आ रही है, वोल्टेज कम आ रही है। अब जीनर पर वोल्टेज कम है, जीनर पर वोल्टेज कम है, तो मतलब कोवलेंट बॉन्ड कम ब्रेक होंगे। अभी ऐसा समझने की कोशिश करो, कोवलेंट बॉन्ड कम ब्रेक होंगे, मतलब करंट कम या ज्यादा। 10 वोल्टेज पे, 10 वोल्टेज पे जीनर के अंदर का करंट कम, क्योंकि वोल्टेज कम, तो भाई बॉन्ड का ब्रेक कम हुआ, बॉन्ड ब्रेक कम हुए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम, तो मतलब जीनर के अंदर का करंट कम हो गया। किसका करंट? जीनर के अंदर की बात कर रही हूँ, कि जीनर का करंट कम हुआ। अब मेरे को बात बताओ, अगर जीनर का करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस, करंट कम मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, हाँ या ना? इंक्रीज। जीनर का वोल्टेज कम हुआ, सॉरी करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। तो अब देखो, मैंने क्या बोला कि मैंने इनपुट की वोल्टेज को कम रखा, तो जीनर का करंट कम हुआ, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। जीनर का ब्रेक कम हुआ तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जीनर का बढ़ा होगा। अब जीनर की वोल्टेज देखो क्या हुआ, अगर आई घटा तो आर बढ़ गया, लेकिन दोनों का मल्टीपल कुछ तो कांस्टेंट रहा होगा। देखो, एक घटा तो एक बढ़ा, Yes, जीनर का ma'am. वोल्टेज अभी भी कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब सुनो, अगर मैंने इनपुट की वोल्टेज बढ़ाई, इनपुट की वोल्टेज बढ़ाई तो करंट, करंट वोल्टेज बढ़ाई, बॉन्ड ब्रेक ज्यादा हुए, बॉन्ड ब्रेक ज्यादा हुए तो करंट बढ़ा। तो तुम कहोगे मैम जीनर के अंदर का करंट बढ़ा, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ाई तो। जीनर का अगर करंट बढ़ा होगा तो भाई सिंपल सी बात है, जीनर का रेजिस्टेंस भी तो घटा होगा, तभी तो वोल्ट करंट बढ़ा है। तो जीनर का रेजिस्टेंस घट गया। तो आप देखो, अगर फिर से करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम, तो मतलब इन दोनों का वोल्टेज कुल मिला के जीनर के अक्रॉस क्या हुआ, जीनर के अक्रॉस VZ कांस्टेंट ही रहेगा। अब बताओ, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि वोल्टेज बढ़ेगी तो जीनर का करंट बढ़ेगा, रीजन कोवलेंट बॉन्ड। अगर करंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस कम हुआ होगा। तो कुल मिला के इतना समझो कि रेजिस्टेंस जो, सॉरी, जीनर का जो क्या है, क्या है जीनर का वोल्टेज, वो कांस्टेंट रखना है। इसीलिए इसका नाम है जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर हुई बात? Yes, बात ma'am. क्लियर हुई? बस दैट्स इट, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। फोटो, अब देखो ध्यान से सुनो, मुझे इसमें तुम्हारा एक और लेक्चर, अगर एक आध लेक्चर कम पड़ जाता है ना, मैं तुम्हें एक वीडियो दे दूंगी जो मैंने दूसरे क्लासेस में पढ़ाया है, वो वीडियो देख लेना, फिर मैं सीधे क्लास में क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है। एक लेक्चर और बचा है तुम्हारा, मैं चाहती हूँ वो लेक्चर तुम घर से देख के आओ, फिर हम क्लास में न्यूमेरिकल्स कर लें, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. Yes, ma'am.
यस Yes, मैम। ठीक है, कल ही देखनी पड़ेगी। कल छुट्टी है क्या तुम लोगों की? सेकंड सैटरडे, लास्ट सैटरडे की होगी क्या? नो मैम, टेस्ट है। ओके, फोटो डायोड, इसको सोलर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोटो डायोड या सोलर डायोड। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिखो, फोटो डायोड या सोलर सेल, जो घर में सोलर सेल लगते हैं। अब सोलर सेल का काम क्या होता है? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर का काम ही यही है, ये लाइट, सोलर लाइट को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? यहाँ पढ़ो। अब सोलर सेल किससे बनते हैं? ये सब सेमीकंडक्टर से बनते हैं। इसलिए आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो इंजीनियर हैं, उनका अगले 5 सालों में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि हर चीजें अब सोलर बेस्ड आ रही हैं। ठीक है, तो अब तुम जब जाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच के लिए बहुत वो रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, एआई, रोबोटिक्स, यही 3-4 चीजें हैं जो अब आने वाली समय में पूरे वर्ल्ड को रूल करेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी उनमें से वन ऑफ द ब्रांच है। तो बहुत कट ऑफ जाती है, तो इसीलिए मेहनत ज्यादा कर लो अगर अच्छी ब्रांचेस चाहिए तो। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ थे? सोलर पे। तो सोलर, अब इसके लिए देखो, एक डिमांड भी सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी। कहाँ कहाँ यूज होते हैं सेमीकंडक्टर्स? बताओ, कोई बताएगा बच्चा सेमीकंडक्टर के यूजेस? कंप्यूटराइज में, कंप्यूटराइज, कंप्यूटर के अंदर आईसी वगैरह होती है ना, आईसी, मदरबोर्ड्स, ये सब किसमें किसके बनते हैं? ये सब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। पेन ड्राइव, क्या है पेन ड्राइव? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर, देख रहे हो तुम, साइज कितना छोटा कर दिया। जो ये फोन इतने हैंडी हो गए, ड्यू टू सेमीकंडक्टर्स। ये अब तो सब सेमी, इंडिया में भी आ रही है वो। हाँ, पता नहीं कब आएंगी, बट इंडिया में भी आएंगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स, जब तुम पढ़ के निकलोगे, इंजीनियर बन के निकलोगे, तुम्हारे पास बहुत हाईली अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। बट तुम पढ़ लो, पढ़ ही नहीं रहे हो। हम तो मैडम पता नहीं क्या ही करते हैं, है ना, दिन भर। आकाश तो पता नहीं क्या ही करता है। हाँ, तो ये है, अब इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। आगे तुम जैसे इंजीनियरों की बहुत जरूरत है ना। कहाँ थी मैं? फोटो डायोड पे आ जाते हैं। तो फोटो डायोड बनाने के लिए भी सेमीकंडक्टर की जरूरत है। अब देखो कैसे ऑपरेट करेगा वो देखते हैं। ठीक है, अब पहले लिखो कि फोटो डायोड जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सोलर डायोड भी रिवर्स बाइजिंग पर ऑपरेट करेगा। लिखो, सोलर डायोड ऑल्सो ऑपरेट इन रिवर्स बाइजिंग कंडीशन। ये रहा, फोटो डायोड भी ऑपरेट करेगा रिवर्स बाइजिंग। सोलर और फोटो एक ही बात है। फोटो डायोड में वर्क करेगा। होगा क्या यहां, क्या होगा ये देखो। ये पीएन जंक्शन है, तुम्हारा जंक्शन बना हुआ पड़ा है। ये पीएन जंक्शन में क्या बैठे हैं यहाँ पर? ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन में क्या हुआ है? संध्या, इस डिप्लीशन रीजन में क्या हुआ है? इस डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या हुआ है? अरे डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या हुआ है? मैम एन में तो मैम इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है और मैम पी में हम्म होल की वो तो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, आगे बताओ। हाँ, एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ दौड़े। दो सेना है ना, युद्ध में दो सेना खड़ी हुई है, एक एन की और एक पी की। एन इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा है, पी होल्स लेके खड़ा है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे तो क्या होगा? बीच में कहीं लड़ाई होगी। बीच में कहीं लड़ाई होंगी जहां वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यानी एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो गए। भाई इलेक्ट्रॉन और होल, होल का मतलब क्या है? वेकेंसी। होल का मतलब क्या है? वेकेंसी इलेक्ट्रॉन की। तो जहां पर ये मिल गए तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हो गए ना। भाई इलेक्ट्रॉन और होल जो कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक हुए थे, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन निकला था, एक होल निकला था, वो इस लेयर के बीच में आकर क्या हुए हैं? इस लेयर के बीच में आकर, आकाश क्या हुए इस लेयर के बीच में आके? डिप्लीट। इस लेयर के बीच में आके क्या हुए हैं? क्या हुए हैं सुहानी? मैम डिप्लेशन हो।
अरे डिप्लीशन तो लेयर का नाम है बेटा। इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में इस रीजन में क्या कर रहे हैं? हम कंबाइन हुए हैं। हाँ, रिकम्बाइन हो गए ना यहाँ पे आके वो। तो यहाँ पर समझ इलेक्ट्रॉन गए। होल्स पर रिकम्बाइन हुए पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकम्बाइन हो गए, है ना। तो इसीलिए ये रीजन बना पड़ा है। ये रिकम्बाइन हुए पड़े हैं। अब होगा क्या? अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें करना है, लाइट देनी है, सोलर लाइट जो होगी, सोलर लाइट आगे पड़ेगी किस पर? इस डिप्लीशन रीजन में। इस डिप्लीशन रीजन में जब सोलर लाइट आके पड़ेगी तो जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होकर बैठे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटना शुरू कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटेंगे किसमें? फोटो डायोड में ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटना शुरू कर देंगे। तो क्या लिख रहा है? सेकंड, पहला लाइन लिखा है जंक्शन जो है इल्यूमिनेट करा से। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है this cause the electron and hole to get separated from each other। यानी इलेक्ट्रॉन और होल बेचारे फिर से जो रिकम्बाइन हुए थे उनको फिर से दूर कर दिया जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। पर यहाँ पर जब वो सेपरेट होंगे ना तो क्या होगा? एक फोटोन रिलीज करेंगे। क्या क्या रिलीज करेंगे? ना ना ना, सॉरी सॉरी, वो तो सोलर में, उसमें एलईडी में होगा, सॉरी। थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे मतलब चार्ज कैरियर्स ज्यादा रिलीज होंगे। तो जैसे ही चार्ज कैरियर रिलीज होंगे, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? कहाँ आ जाएंगे? बाहर सर्किट में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? बाहर सर्किट में। तो सर्किट में जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यस मैम। भाई सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन्स ही यस आएंगे मैम। ना बाहर। तो मेजरली हुआ क्या? तुमने धूप में, तुम बाजार से खरीद के लाए एक पीएन डायोड, तुमने उसको धूप में रखा, धूप में रखने से तुम्हारे जो जंक्शन था वो जंक्शन टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे? सर्किट में। तो सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो मतलब सर्किट में जो करंट है वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा, है ना। तो यूज करा सेमीकंडक्टर, और डिवाइस इज अ सेमीकंडक्टर। एनर्जी यूज करी सोलर, मिल क्या रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से सोलर सेल वर्क करता है। ठीक है, इसका ग्राफ देखो क्या है। इसका ग्राफ ऐसा आएगा। चार इंटेंसिटी ली है, I1 I2 I3 I4। तो सबसे पहली बात, ये भी रिवर्स में काम करता है, लिख लेना। I1 I2 I3 I4। अब I4 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो बेटा अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा रिलीज होंगे, है ना। ड्यूअल नेचर। यस मैम। तो जितने, हाँ, जितने इंटेंसिटी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा निकलेंगे, जितने ज्यादा निकलेंगे उतने क्या होगा? करंट बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादा होगा। हाँ। मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर किसी भी इंटेंसिटी पर बॉन्ड पे रिलीज टूटने शुरू हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड चाहिए? मैम थ्रेशोल्ड चाहिए होगी। है ना, थ्रेशोल्ड तो चाहिए होगी भाई। थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज नेसेसरी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ मैं? मैम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जो, हाँ, जो वो आ रही है ना, जो हमने लाइट इंटेंसिटी यूज करी है, क्या अगर ये इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से छोटी होगी तो क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? नो मैम। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे क्या होगा? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर जो है, जो सॉरी जो रिकॉम्बिनेशन है वो टूटेगा। ये याद रखना, ठीक है। और जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना क्या होगा? हमारा करंट बढ़ेगा सर्किट का। फिर आता है एलईडी। एलईडी मतलब जो घरों में लगी हुई है आजकल। एलईडी क्या करती है बताओ? एलईडी का काम क्या है? मैम लाइट देती है। हाँ, एलईडी लाइट देखो, में। एक तो सबसे बड़ी बात है, एलईडी हर कलर में मिल जाती है ना। लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, 1.5 2 2 साल चल जाती है, खराब
खराबी भी नहीं होती, है ना। मैम आप पहले जो बल्ब आवाज आते नहीं थे वो हर ठीक आ 10 दिन रही। में फ्यूज हो जाते थे, ये मैम याद है। डिप्लीशन। लाइट थोड़ी सी भी तेज आ गई फ्यूज हो गया बचपन में। तुम्हारा तुम्हारा बचपन तो बहुत छोटा मैम आपकी आवाज होगा नहीं सही उस से आ रही। आवाज ही नहीं आ रही मैम। टाइम। हेलो हेलो हेलो, आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी हेलो। आ रही है एलईडी? हाँ जी मैम आवाज। मैम बीच में अटक रही है। यस मैम। हेलो। मैम बिना आ रही है। यस मैम। मैम ठीक आ रही है अब। मैम फिर रुक गई। अभी रह गया है। Wait. क्या है? ठीक है चलो। यस एलईडी मैम। एलईडी यस मैम। ठीक है। अब हम बात करेंगे एलईडी की। अब एलईडी क्या होती है? अरे ये तो अटक गया भाई। हाँ, एलईडी सबसे बड़ी बात, एलईडी जो हमारे घरों में लगी होती है ना, अब इनमें एक तो कलर बहुत आ रहे हैं, है ना। दिवाली में सबने लगाई होंगी, देखी होंगी, लाल पीली हरी नीली। एक तो एलईडीज में सब कलर मिल जाते हैं, जो कि बल्ब में मिलना मुश्किल था पहले। एलईडीज में कोई भी कलर तुम्हें मिल जाएगा, लाल हरा पीला नीला गुलाबी सब। दूसरा, लाइफ शेल बहुत अच्छी होती है एलईडीज की। कभी भी देखना, जब एलईडी खरीद के लेके आते हो तो उसका एक्सपायरी उसके साथ आता है एलईडी का, ठीक है। तो उनकी जो लाइफ शेल है वो काफी अच्छी है। ऐसा क्यों? बनती भी सेमीकंडक्टर से है। अब लिखो, एलईडी जो है हेवीली डोप है लेकिन फॉरवर्ड वाइज है। एलईडी का काम है हेवीली डोप बट फॉरवर्ड वाइज। अब होगा क्या, यहां पर हम एक सुटेबल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या करें, रिकम्बाइन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिकम्बाइन करेंगे। देखो हेवीली डोप्ड है और फॉरवर्ड बाइजिंग में है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, डिफ्यूजन लेयर कम होता चला जाएगा ना। डिफ्यूजन लेयर कम होगा तो मतलब रिकम्बाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर। फॉरवर्ड बाइजिंग में तो यही होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन करेंगे तो यहाँ पर एक क्या रिलीज होगा, एक फोटोन रिलीज होगा बेटा। एलईडी तुम्हें याद रखना है एलईडी से, कि एलईडी में हर कलर मिलता है, तो उसका मतलब है कोई ना कोई फोटोन रिलीज होता होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो बेटा। यस मैम। यस मैम। हाँ जी मैम। यस मैम। हाँ, तो क्या होगा, जब भी यहाँ पर रिकम्बाइन होंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स तो एक फोटोन रिलीज होगा। फोटोन किसका होता है भाई? फोटोन की एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा। है ना। एच सी बाई लैम्डा, यानी जिस एनर्जी का फोटोन निकला होगा उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का वेवलेंथ होगा, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट का कलर होगा। हाँ या ना? कलर होगा। यस मैम। यस मैम। तो हमें किस अमाउंट का, किस प्रकार का कलर चाहिए, वो सब हम डिसाइड कर लेते हैं। कि अगर मान लो एक फोटोन रिलीज होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कौन से एक्साइटेड सॉरी किस एनर्जी लेवल में से वो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, कि किस एनर्जी लेवल में वो रिकम्बिनेशन हो रहा है। तो वहां पर बहुत चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। कौन सा एटम सॉरी कौन सा सेमीकंडक्टर सेलेक्ट करना है ना। इनके पीछे बहुत स्टडीज होती हैं। ये किसका काम होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं ना, वो इन सब चीजों को देखते हैं कि सबसे क्या डायोड सबसे बेस्ट बनेगा, है ना। तो क्या होगा, बस तुम्हें जो याद रखना है, ये याद रखना है कि रिकम्बिनेशन के दौरान एक फोटोन निकलता है और वो फोटोन के पास एक कलर होता है। और ये कलर किससे डिटरमाइन किया जाता है? देखो लास्ट स्टेप जो येलो कलर से लिखा हुआ है, दिस कलर इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। उस सेमीकंडक्टर के पास बैंड गैप कितना है उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, तुम्हारा फोटोन का कलर। ठीक हो गया? बोलो। यस मैम। यस मैम। बैंड गैप का ये भी लिख लो। ये भी पूछ सकते हैं कि जो फोटोन निकलेगा उसका वो किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। और टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा। और
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है क्या, जैसे इंफ्रारेड चाहिए मुझे, मान लो रेड कलर की लाइट चाहिए, अगर मुझे रेड कलर की लाइट चाहिए तो मैं कौन सा सेमीकंडक्टर यूज कर लूं, गैलियम यूज कर लूं। अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर की चाहिए तो 3 गैलियम आर्सेनाइड यूज कर लो, आर्सेनाइड फोस्फाइड यूज कर लो, तो इनमें तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट देखने को मिल जाती है। इनका ग्राफ देखो क्या दिखा रखा है, ये इनका एलईडी ग्राफ है, ध्यान से पढ़ो। इस एलईडी ग्राफ में किसको क्या समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे है फॉरवर्ड वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे है फॉरवर्ड वोल्टेज, वाई एक्सिस पे है करंट, वाई एक्सिस पे है करंट। तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो इंफ्रारेड वोल्टेज की नी वोल्टेज बहुत कम है। अगर मुझे इंफ्रारेड कलर चाहिए, इंफ्रारेड क्या है, कलर है, यानी जो फोटोन रिलीज हुआ है इंफ्रारेड, मान लो आपने कोई सेमीकंडक्टर यूज किया होगा, ध्यान से सुनो, आपने आपने बोला कि मुझे रेड कलर का एलईडी बनवाना है, तो एक आपने सेमीकंडक्टर लिया। अब सेमीकंडक्टर लिया तो उसकी नी वोल्टेज तो होगी कि नहीं होगी, नी वोल्टेज जो भी पढ़ के आए हो कि फॉरवर्ड बाइजिंग में पहले करंट 0 रहता है, फिर अचानक शूट आउट होता है। तो देखो इंफ्रारेड में नी वोल्टेज कम है ना, तभी तो वो पहले है इंफ्रारेड में। ब्लू वाले में देखो, ब्लू वाले में कितना 0 है, जब जाके कितना आगे बढ़ा है। तो यानी ब्लू कलर का जो सेमीकंडक्टर लिया होगा उसका नी वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा, है ना, है ना, उसका नी वोल्टेज बहुत ज्यादा है। तो ये क्या, हाँ, तो ये तुम्हें दिखा क्या रहा है, देखो विबग्योर, मैंने क्या लिखा हुआ है, रेड से वॉयलेट की तरफ जब आ रहे हैं, ये देखो, ये पूरा ये है विबग्योर, रेड से ब्लू की तरफ आ रहे हो ना, रेड से ब्लू की तरफ आ रहे हो, तो क्या हो रहा है, नी वोल्टेज बढ़ रही है, नी वोल्टेज बढ़ रही है ना। तो हाँ, तो इंफ्रारेड से जैसे मैं ब्लू की तरफ आ रही हूँ, रेड से ब्लू की तरफ, तो मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जा रहा है जिनका नी वोल्टेज ज्यादा है। बोलो। यस मैम। हम्म, तो यहाँ पर तुम्हारा आज का लेक्चर खत्म होता है, बट 1 सेकंड रुको, एक और देती हूँ। मेरे को एक चीज और बताओ प्लीज, अगर मुझे ब्लू कलर चाहिए, सोच के बताना, इफ आई वॉन्ट ब्लू कलर, तो मैं कैसा सेमीकंडक्टर यूज करूंगी जिसका एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होगा कि कम होगा, सोच के आंसर देना, बहुत इजी है। अगर मेरे को ब्लू कलर चाहिए तो मैं कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करूं जिसका बैंड गैप कम है या ज्यादा है। अब जिसका एनर्जी ज्यादा है h अपॉन लैम्डा। अब देखो रेड और ब्लू की बात कर रही हूँ, मेरे पास एक ब्लू है और एक रेड है, रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, अगर मुझे रेड कलर बनाना है तो मेरे को एनर्जी बैंड गैप बहुत कम चाहिए होगा। ऐसा सेमीकंडक्टर चुनूंगी जिनका एनर्जी बैंड गैप बहुत कम रहे, यानी जो फोटोन रिलीज होगा वो कम एनर्जी का होगा, कम एनर्जी मतलब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो यानी मुझे क्या मिल जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा। अगर मुझे ब्लू कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो मतलब मुझे एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ बढ़ाना कम है तो यानी एनर्जी ज्यादा। तो मैं एक ऐसा सेमीकंडक्टर चुनूंगी जिसकी एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होगी। ज्यादा। बात समझ में आई? इसीलिए, हाँ, इसीलिए ब्लू कलर में देखो, ब्लू कलर में नी वोल्टेज भी ज्यादा है, इसका मतलब ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसका एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होगा, है ना। तो ब्लू कलर का मतलब है ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप ज्यादा है। इसमें रटने वाली चीज तो नहीं है, ये फॉर्मूले से ही चेक कर लेंगे, ESC अपॉन लैम्डा से। हाँ, यस मैम। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर ब्लू कलर की बनानी है तो मैं कैसा सेमीकंडक्टर चुनूं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, बट एग्जाम टाइम में कई बार दिमाग नहीं चलता, बट अगर तुमने अब एक बार पढ़ लिया है तो दिमाग चल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अगली क्लास में सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चंस। ठीक है, कंडक्टिव। क्वेश्चंस करेंगे। यस मैम। लेक्चर एक देखना है, वो लेक्चर शेयर कर दूंगी। चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय मैम। बाय गुड मैम। नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट बच्चा।